हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। पूरे दिन उनके ख्याल, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या रहे हैं। चाहे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आप लोग सिंगल हो, फैमिली इश्यूज़ हो, या आपस में ही किसी कन्फ्लिक्ट से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ओके, या हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। तो किसी भी इनमें से रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो, क्रश के लिए नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये क्रश के लिए रीडिंग नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज पूरे दिन वो आपको लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए आज पूरे दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे थे, वो खुद किस एनर्जी में थे। पहले देखते हैं कि वो खुद किस एनर्जी में थे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज पूरे दिन किस एनर्जी में थे। एंजल्स प्लीज़ मुझे ये बताइए। बाप रे, ओवरथिंक एंड ओवरथिंक। ये पर्सन की राशि मीन राशि हो सकती है, पाइसेस साइन के हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं। अगर ये राशि नहीं भी है तो कहीं ना कहीं एक बात ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, ठीक है। इनके जो थॉट्स रहते हैं वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये इमोशंस के बहाव में नहीं बहने वाले। यानी कि ये पर्सन हो सकता है कि ख्याली पुलाव पकाते हैं लेकिन रियलिटी तक उसको लेकर जाने की हिम्मत नहीं है, या हो सकता है कि ये ख्याली पुलाव भी नहीं पकाते हैं जब तक उनको लगे कि ये रियलिटी नहीं हो सकती है, रियलिटी में चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यानी कि प्रैक्टिकल इंसान ये पर्सन दिखाई देते हैं। आज पूरे दिन वो किस एनर्जी में थे। जैसे कि मैंने बोला, ये पूरे दिन ओवरथिंक कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही वो सोच रहे थे आपको लेकर, शायद अपने करियर को भी लेकर, या इस वक्त जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, स्थिति है, जो एक स्टक हो गई है। ना तो वो खुद भी इस एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हैं, ना वो आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो आपसे बात कर पा रहे हैं, ना टोटली आपको भूल पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको भूल जाते तो आपको लेकर ओवरथिंक नहीं करते, आपके बारे में ये नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ से भी आप देखोगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। पूरे दिन कहीं ना कहीं आप उनके दिल दिमाग में रहे हो, आपका प्यार रहा है, आपकी लॉयल्टी रही है, ठीक है। ये सब कुछ आपके बारे में सोच रहे थे, जो कुछ भी आपने इनको प्रोवाइड किया है, जो कुछ भी आपने इनको दिया है। ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पूरे दिन सिचुएशन को कहीं ना कहीं अब एक दूसरे साइड से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब तक वो बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल सोचते थे, जिस सिचुएशन में उनको लगता था कि चीज़ें इम्पॉसिबल है उनके लिए, तो शायद कहीं ना कहीं अपने देखने का नज़रिया चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब तक जो जिस एंगल से वो सोचते थे, जिस तरह के माइंडसेट से वो चीज़ों को देखते थे, सोचते थे, मे बी उसमें भी किसी तरह का बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ओवरथिंक क्यों कर रहे थे, किस चीज़ को लेकर कर रहे थे। लेट्स सी। दी हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस एंड वर्ल्ड। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। टेम्परेंस और है यहाँ पर एम्प्रेस। ये पर्सन ओवरथिंक आपको ही लेकर कर रहे थे। यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर वर्ल्ड है, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साइलेंस जोन से,
आपकी चुप्पी से सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पर्सन को आपका साइलेंस ट्रीटमेंट, साइलेंस जोन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, इतना बदलाव कैसे हो सकता है, आप इतने चेंज कैसे हो सकते हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कब से सोचने लगे? क्योंकि अब तक तो आप सिर्फ इमोशनल थे, अब तक तो सिर्फ आप बेइज्जती सहते थे या फिर आप उनकी ही सोचते थे, उनके बारे में आप ज़्यादा परवाह करते थे। लेकिन आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ गया कि अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, या आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना एक जर्नी आपने स्टार्ट कर ली है, एक न्यू स्टार्ट आपने कर ली है। हो सकता है कि ना भी किया हो, लेकिन इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, फीलिंग्स को दबा दिया है या ख़त्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आज पूरे दिन आपके चुप हो जाने का रीज़न सोचा है। क्या हो सकता है, क्यों ये पर्सन मेरे पीछे भाग नहीं रहा है, ये क्यों मेरे सामने रो नहीं रहा है या रो नहीं रही है, ऐसा क्या इसके अंदर बदलाव आ गया, ऐसा क्या हो गया कि ये अपनी लाइफ में खुश है, ये अपनी लाइफ में मस्त मगन होकर बैठी है या बैठा है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रो ज़्यादा देख पा रहे हैं, ठीक है। वो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें होता हुआ ज़्यादा देख रहे हैं, वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत हील्ड हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो और अपने लाइफ को आप ब्यूटीफुल बना रहे हो। या उनको ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद आपकी लाइफ और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, सॉर्टेड हो गई है, आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, अपने गोल्स के ऊपर आप फोकस करने लगे हो, अपने ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान आ गया है। अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देने लगे हो, ठीक है। ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे थे और इन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे। क्योंकि हो सकता है कि पहले आप खुद जाया करते थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, आप झुक जाते थे, आप अपने डिमांड्स नहीं रख पाते थे इस पर्सन के सामने। क्योंकि जब ये आपसे बात करना अवॉइड करते थे तो इनका हो सकता है कि इनका आपसे बात नहीं करने का रीज़न ये रहता होगा कि ये आपको जानबूझकर परेशान करते थे और इनको पता है कि आप कितने इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर, तो आप इनकी हर शर्त को एंड ऑफ द डे मान लोगे, आप उनके कहे अनुसार आप रह लोगे, ठीक है। अगर तुम कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहो। कैसे भी करके आप पास्ट में इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए खुद पहुंच जाते थे, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी दुनिया में क्या चल रहा है जो आप नहीं दिखाना चाहते हो, अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हो, नहीं बता रहे हो। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और जो लोग दिखा रहे हैं तो वो लोग ये समझ में नहीं पा रहे हैं कि देखो, दो तरह की एनर्जी है। कुछ लोग है जो अपनी एनर्जी को बहुत सीक्रेटिव रखे हैं, अपने अकाउंट्स को बिल्कुल प्राइवेट कर दिया है, बिल्कुल शो नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को कि आप कहाँ हो, क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ टोटल बंद। और कुछ लोग हैं जो अपने आप को अपनी लाइफ को अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है। आप दुखी नहीं हो उनके बिना, आप परेशान नहीं हो उनके बिना, आप अच्छे से जी रहे हो, आप ये चीज़ दिखा रहे हो। तो दोनों ही केस में यहाँ पर आपके पार्टनर आपके चेंजेस, आपके बदलाव से परेशान दिखाई दे रहे थे आज पूरे दिन। और यहाँ पर राशि की बात करूँ तो टॉरस, वृषभ और यहाँ पर है सैजिटेरियस, धनु राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है। ये राशियाँ जो है कुछ स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। और क्या चल रहा था आपको लेकर, आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेविल और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपके तरफ से थोड़ा ईगो, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अहंकार दिखाई देता है। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ये डेविल की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स
ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके गाइस, हो सकता है कि अब आपको कार्ड्स दिखे। आई एम सॉरी, मैं रीडिंग की फ़्लो में इतना ज़्यादा बह गई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर राशि जो अब निकल कर आई है वो है लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और यहाँ पर है मकर राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, टॉरस भी है, वृषभ भी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है या इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है या ऐसे सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको छोड़ा है या वो ऐसा कुछ करके गए हैं जिसके वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। अगर ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे या बात करने की कोशिश करेंगे तो पहली बात बहुत फाइट होगी, बहुत झगड़े होंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि इस वक्त आप इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते हो। अभी इस वक्त आप उनसे प्रैक्टिकल बात करना चाहते हो। इस वक्त आपका जो रूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब आप उनके बहाने में, उनके प्यार में, उनके मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हो, ठीक है। तो उनको लगता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो अगर वो आपको एक्सक्यूज़ भी देंगे तो आप चुप नहीं बैठोगे, आप उनकी एक्सक्यूज़ को नहीं सुनने वाले हो, उनके बहानों को नहीं सुनने वाले हो। तो उनको लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से जो झगड़े होंगे ही, फाइट्स होंगे ही, क्योंकि ये कुछ ऐसा करके गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने आपके साथ क्रिएट की है जिस वजह से उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करोगे। आपके मन में इमोशंस ख़त्म हो गए हैं या आप बेपरवाह हो गए हो या उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ में, तो अब आप क्यों उनको प्लीज़ करने की कोशिश करोगे। तो ये चीज़ उनको फील हो रही थी। यहाँ पे डेविल की एनर्जी को डेफिनेटली यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ गया है। हो सकता है कि ये चीज़ ना भी हो, लेकिन ये उनकी सोच है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं मानने वाले हो या आप नहीं चाहते हो वापस रिटर्न आना इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ऑफ़र करेंगे अगर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस या कुछ भी, तो आपके अंदर इस वक्त इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर। उनको जो फील होता है क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है वो उनको बहुत अच्छे से पता है, तो जिस वजह से इनको ये लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगी, यानी कि रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस पर्सन को डर लग रहा है। या ऐसा भी इनको ऐसा फील होता है कि अगर आपकी कोई सिस्टर है या आपकी मदर है तो हो सकता है कि अभी आप अपनी सिस्टर या मदर के कंट्रोल में हो या उन लोगों ने आपको कंट्रोल करके रखा है कि इससे अब बात नहीं करना है, ये अब तुम्हारी लाइफ में वापस आए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। उनको ये भी लगता है कि कोई उनको आपको उनके खिलाफ भी करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि आप चाह कर भी उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप उनको रिजेक्ट करोगे या ईगो दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तीसरी चीज़ ये है कि इस पर्सन को आपका प्यार चाहिए। आपके इमोशंस की इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इस रूप में आपको नहीं देख सकते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो या जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं एक इमोशनल पर्सनालिटी में, जो हमेशा उनको प्लीज़ करता है, जो हमेशा आंख बंद करके उसकी बात मान लेती है या मान लेता है। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि आप क्यों अपनी फीलिंग्स को बंद कर चुके हो दिखाना, या क्यों आपने अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया है। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या सोच रहे थे। मे बी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली को चूज़ किया है आपके ऊपर, अपने रिलीजियस कास्ट के डिफरेंस होने की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये इस कनेक्शन के ऊपर
काम करना चाहते हैं, जो भी डिफरेंसेस है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेट्स क्लेरिफाई, इनको भी क्लेरिफाई करते हैं। द हायरोफेंट क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, देखो इस वक्त तो ये पर्सन चाहते हैं कि शादी वादी का हम बाद में सोचें, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग पहले रिलेशनशिप में आते हैं, रिश्ता निभाते हैं, रिश्ते में रहते हैं या दोस्त बनकर ही रहते हैं, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अवॉइड करते हुए भी दिख रहे हैं कमिटमेंट को, या वो इस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि इस वक्त आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं और आप उनसे चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट ही दे या अपनी फैमिली को राज़ी ही कराए या आपसे शादी करे या आपको सीरियस कमिटमेंट दे, सीरियस रिलेशनशिप आपको चाहिए। टाइम पास आपको नहीं करना है इस पर्सन के साथ, इनको पता है। लेकिन इनकी तरफ से जो ऑफ़र ये आपको अभी कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन जैसी की तैसी ही है। हो सकता है कि अभी भी फैमिली वाले नहीं माने हैं, सिचुएशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो उनकी तरफ से अभी भी सिचुएशन यही है कि वो हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं इस वक्त, ठीक है। लेकिन इनके मन में है, बट वो शुरुआत करना चाहते हैं नॉन कमिटल वाली एनर्जी से, छोटे से स्टेप से। ऐसा नहीं कि जैसे कि ये आए, इन्होंने बोला कि हाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, फैमिली वाले मान जाएंगे। ये जस्ट बात करना चाहते हैं आपसे, जस्ट ये कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंड के ही रूप में क्यों ना आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहो। इनको ये भी लगता है कि शायद ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं और आपको पाने के लिए, आपको डिज़र्व करने के लिए इनको बहुत सारा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अब आप उनसे काफ़ी ऊपर जा चुके हो, ठीक है, उनकी पहुंच से आप ऊपर जा चुके हो, वो ऐसा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके काबिल बनाने के लिए अभी उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा अर्न करने लगे हो, आपकी अच्छी जॉब लग गई है, इनकी इनकम शायद अभी भी उतनी ही है, ठीक है, या जिस भी तरह से डिफरेंसेस आप समझ लो, जिस भी रूप से आप डिफरेंसेस समझ लो, तो इनको लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए, और स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे पैसों से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स है, पैसे दिखाई दे रहा है। तो प्रैक्टिकली उनको लगता है कि अगर उन्हें आपको हासिल करना है, अगर आपको पाना है, तो उसके लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने करियर पर। मे बी इस पर्सन के पास, देखिए हर बात शायद आपके लिए ना हो गाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये जो बात है ना, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के पास, स्पेशली आपके पार्टनर के पास, अभी इनकम जो है वो इतनी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके या वो आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स है, उसको फुलफिल कर सके। मे बी हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग वो जितना अर्न करते हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि इस चीज़ के लिए उनको और ज़्यादा अर्न करना चाहिए, तभी जाकर आप लोग खुश रह पाओगे, ठीक है। ओके, 9 ऑफ कप्स क्यों है? विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट आप ही हो। जितना पैशन, जितना अट्रैक्शन आपके साथ ये फील करते हैं, महसूस करते हैं, और वापस से इनके अंदर पता नहीं क्यों अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी निकल कर आई है रिवर्स, यानी कि वापस से इस पर्सन के अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ गया है, पैशन बढ़ गया है, डिज़ायर्स बढ़ गए हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ गया है, सेक्सुअल फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या सेक्सुअली फिजिकली आपके रूप रंग से ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। मे बी आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, कोई स्पेल कर रहे हो, तो ये काम कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। ये वापस से उनके अंदर अट्रैक्शन आपको लेकर बढ़ा रहा है, या हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर वही अट्रैक्शन बढ़ रहा है जो पहले हुआ करता था स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपने खुद का ध्यान रखना, सेल्फ केयर करना, प्रॉब्लम्स की वजह से, रिलेशनशिप में सफरिंग की वजह से आपने छोड़ दिया था। लेकिन आपको अभी फिर से मौका मिला है, टाइम मिला कि आपने खुद के सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर वापस से आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ा। चाहे वो आपके रूप रंग को ही देखकर अट्रैक्शन क्यों ना बढ़ा हो, लेकिन अट्रैक्शन ज़रूर इस पर्सन के अंदर बढ़ा है।
तो ओवरऑल ये इस पर्सन की एनर्जी जो रही है आपको लेकर आज पूरे दिन, वो ओवरथिंक करने की रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये खुद बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं आपके बदलाव को देखकर, क्योंकि इनके लिए आपके बदलाव जो है वो सरप्राइजिंग है। ठीक है, कहाँ आप इमोशनल पर्सन, रोते थे आप उनको लेकर, उनके बिना रह नहीं पाते थे, उनसे दूरी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी वक्त ने आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सिखा दी है और अभी आप मैच्योर हो गए हो, मैच्योरिटी के साथ आप डील कर रहे हो और अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। ठीक है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इसी तरह से आप मेंटेन करो, जो आप कर रहे हो ऐसे ही करो। ठीक है, और या जो भी आप कर रहे हो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, चीज़ें जा भी रही हैं। सो यही थी आज उनके पूरे दिन की आपको लेकर थॉट्स। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके साथ अगर मेरी एनर्जी मैच करती है तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस रहेगी सब्सक्राइब करना या नहीं करना। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि बहुत से लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कि सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन ऑल नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं किया है। तो प्लीज़ जाकर उसको ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं देखना तो वो आपको मिले। अदरवाइज़ नोटिफिकेशंस कभी भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या कुछ घंटों बाद आपको मिलते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ अब आपसे विदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।